अक्सर हम जिंदगी की रफ्तार में इतने उलझ जाते हैं कि देखना भूल जाते हैं। नहीं, आंखों से देखना नहीं, दिल से देखना, महसूस करना, पहचानना कि क्या चीजें वाकई मायने रखती हैं। यह कहानी है आरव की। एक ऐसा लड़का जो सब कुछ होते हुए भी खुद को खो चुका था, पर एक दिन देखना सीखने से उसकी पूरी दुनिया बदल गई। आरव एक 22 साल का लड़का था जो एक मिड लेवल आईटी कंपनी में काम करता था। हर दिन उसकी जिंदगी एक ही जैसी थी। सुबह 9 बजे ऑफिस, स्क्रीन पर घंटों टाइपिंग, दोपहर का खाना मोबाइल के साथ, फिर घर लौटकर नेटफ्लिक्स और सो जाना। सब कुछ ठीक था, या शायद ऐसा लगता था, पर अंदर ही अंदर आरव एक गहरे खालीपन से जूझ रहा था। कोई जुनून नहीं, कोई खुशी नहीं, बस एक बेजान सी आदत। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त आरव ने मेट्रो स्टेशन पर एक बूढ़े आदमी को देखा। वो चुपचाप बैठा था। पास में एक स्केचबुक थी और वो आते जाते लोगों के स्केच बना रहा था। आरव ने गौर नहीं किया, पर जब 3 दिन लगातार वो वही बुजुर्ग आदमी दिखा, उसी जगह वही स्केचबुक, तो उसका ध्यान गया। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, तू भी बहुत भागता है, पर कभी रुककर देखा है? हर चेहरा, हर कहानी कुछ कहती है, बस देखना आता हो। वो लाइन आरव के दिमाग में गूंज गई। उस रात वो सोचता रहा, क्या मैं सच में देखता हूं या बस गुजर जाता हूं सब कुछ के बीच से। अगले दिन आरव ने कुछ अलग किया। उसने अपने मोबाइल को पॉकेट में डाला और मेट्रो में बैठकर बस चारों ओर देखने लगा। और पहली बार उसे चीजें दिखी। एक मां जो अपने बच्चे को सुना रही थी, एक लड़का जो हर स्टेशन पर अपनी जेब में से पेंटिंग निकालकर बेचने की कोशिश कर रहा था, एक लड़की जो चुपचाप रो रही थी, पर कोई नहीं देख रहा था। आरव को समझ आया, जिंदगी के सबसे गहरे सबक देखने से आते हैं। देखने में ही हर जवाब छिपा है। आरव ने नोटिस करना अपनी आदत बना लिया। ऑफिस जाते वक्त वो रास्ते के पेड़ों की हरियाली महसूस करता, कैफे में बैठकर लोगों की मुस्कुराहटों को पढ़ता, बच्चों की मासूमियत में अपना खोया बचपन ढूंढता। धीरे धीरे उसकी सोच में बदलाव आने लगा। उसे हर दिन की छोटी छोटी चीजों में जादू दिखने लगा। जो पहले एक बोरिंग लाइफ थी, अब वो एक कहानी बन गई। आज के समय में हम हर वक्त स्क्रीन से चिपके रहते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी। हम हर दिन दर्जनों रील्स देखते हैं, पर अपने माता पिता का चेहरा गौर से कब देखा था? हम स्टोरीज पर दिल देते हैं, पर किसी दोस्त की सच्ची कहानी कब सुनी थी? नोटिस करना अब एक खोई हुई कला है। आरव ने इंस्टाग्राम पर एक नया पेज शुरू किया, द नोटिसिंग प्रोजेक्ट, जहां वो रोज ऐसी ही छोटी छोटी बातें लिखता। आज एक लड़की ने रास्ता छोड़कर एक बूढ़े को पहले जाने दिया। दुनिया अब भी अच्छी है। ऑफिस में पहली बार अपने पियून से पूछा, खाना खाया आपने? वो मुस्कुराया और बोला, आज अच्छा दिन है। लोग जुड़ते गए। उन्हें भी महसूस हुआ, हमारा ध्यान ही हमारी दुनिया बनाता है। एक दिन आरव की मां चुपचाप बैठी थी, कुछ परेशान सी। पहले के आरव को शायद ध्यान नहीं जाता, पर अब वो नोटिस करता था। आरव पास गया, मां के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कुछ बात है मां? मां फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं है, पर उन्होंने आरव को व्यस्त देखकर कभी नहीं बताया। उस दिन आरव ने तय किया, अब कभी किसी अपने की चुप्पी अनसुनी नहीं करूंगा। आरव ने अपने ऑफिस में भी ध्यान देना शुरू किया। वो साथियों के व्यवहार, क्लाइंट्स के इमोशन और बॉस की उम्मीदों को गहराई से नोटिस करता। धीरे धीरे वो टीम का सबसे समझदार सदस्य बन गया। उस पर भरोसा किया जाने लगा, क्योंकि वो सिर्फ काम नहीं करता था, वो समझता था। 1 साल में ही उसे एक बड़ी प्रमोशन मिली। जिंदगी हर दिन कुछ सिखाती है, बशर्ते हम देखना सीखें। हर इंसान, हर चुप्पी, हर इशारा एक कहानी है। जो देखना जान गया, वो जीना जान गया। एक दिन वही बुजुर्ग जो स्केच बनाते थे दोबारा दिखे। आरव उनके पास गया और कहा, आपने मुझे देखना सिखाया, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। बूढ़े ने हंसकर कहा, नहीं बेटा, मैंने नहीं, तूने खुद को देखने की हिम्मत की, यही सबसे बड़ी बात है। और आप, क्या आप अपने चारों ओर देख रहे हैं? क्या आपने आज किसी की आंखों में दर्द नोटिस किया? किसी की चुप्पी को सुना? शायद आप भी उस मोड़ पर हैं जहां से आपकी जिंदगी बदल सकती है।
बस एक नजर, एक एहसास, और सब कुछ नया हो सकता है।